पर ड्रामा ना हो तो कैसे यहाँ सीरियल चलेगा। नॉर्मल सीरियल्स में भी यहाँ पर तड़का लगाने के लिए किसी ना किसी एक ऐसे कैरेक्टर को रखा जाता है जो पल में यहाँ पूरी सिचुएशन को चेंज कर दे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय और आज बात करेंगे सीरियल इमली के अपकमिंग ट्विस्ट की, जहां आप सभी को हमने बताना है कि कैसे अब इस शो की जो विलन अन्नू है वो अपने एक कदम से पूरे त्रिपाठी हाउस को बर्बाद करने का दम रखती हैं। ऐसे में अब अपनी बेटी की आंखों में उन्होंने साफ तौर पर दर्द देखा है, लेकिन यहाँ पर मालिनी के ना घर वाले यानी ससुराल वाले और ना ही जो दोस्त कहते हैं त्रिपाठी यानी कि आदित्य 7 साल से जिस मालिनी के साथ उन्होंने दोस्ती निभाई, उन्हें यहाँ पर मालिनी की आंखों में सच्चाई दिख ही नहीं रही। इसीलिए अब अन्नू इतनी भड़की हैं कि फैसला ले लिया है कि ना सिर्फ यहाँ आदित्य बल्कि पूरे त्रिपाठी हाउस के सदस्यों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन कैसे, देखिए मैं इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इमली की कहानी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा होगा। शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे मोड़ एक साथ आ गए हैं और इसी के साथ सभी दर्शकों को इस बात की भी टेंशन है कि भाई अब क्या होगा सीरियल इमली के अंदर, क्योंकि शो में जहां आप सभी ने कल के प्रीकैप में देखा था कि जेल जाने वाले हैं त्रिपाठी, तो अब क्या होगा। तो बता दें कि अन्नू ने यहाँ पर त्रिपाठियों को खिलाफ यहाँ पर जो है वो शिकायत दर्ज करवा दी है। लेकिन इससे पहले शो में क्या होने वाला है तो आपको बता दें कि एपिसोड की शुरुआत अपर्णा से होती है कि आदित्य मालिनी को उनसे कैसे छीन सकता है। आदित्य कहता है कि मालिनी हमेशा उसकी दोस्त रहेगी और वो फ्यूचर में भी चीज़ों को और गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ये डिवोर्स का कदम उठाया है। वो किसी के दबाव में आकर ये फैसला नहीं लेना चाहता था। हरीश कहता है कि इस घर में पहली बार किसी ने तलाक फाइल किया है, तो वहीं रूबी इस बात पे इनको रोकेगी और कहेगी अगर आदित्य और मालिनी एक दूसरे से खुश नहीं तो त्रिपाठी उन्हें यहाँ पे गिल्टी फील कराने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। राधा ने मालिनी पर अफेयर का आरोप लगाया, लेकिन आदित्य कहता है कि वो मालिनी का आरोप लगाने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहता है कि उसके पास भी मालिनी को डिवोर्स देने की एक वजह है। वो मालिनी को यहाँ पर क्यों तलाक देना चाहता है। ऐसे में वो इमली की तरफ देखता है। पंकज उससे कारण पूछता है। आदित्य कहता है कि वो समय पर खुलासा करेगा। अपर्णा ये सोचकर टूट जाती है कि आदित्य की ज़िंदगी तबाह हो गई है। पंकज उसे यहाँ पर सपोर्ट देता है। अन्नू मालिनी से कुणाल के बारे में पूछती है। मालिनी सोचती है कि उसे फिर से झूठ बोलना होगा। अन्नू कहती है कि उसने मालिनी का सपोर्ट किया जब आदित्य गलत रहा था, लेकिन इस बार मालिनी गलत है, वो ऐसा नहीं होने देगी। मालिनी कहती है तो क्या आप करेंगी? मैं एक ऐसी शादी में रहूं जहां मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते जैसे आप कर रही हैं। अन्नू कहती हैं कि मैं अपनी जगह पर गलत नहीं हूँ। मालिनी उससे सॉरी कहती है और कहती है कि अन्नू को उसकी टूटी शादी के लिए इमली को दोष नहीं देना चाहिए। मालिनी कहती है कि वो कुणाल के साथ बहुत खुश है। अन्नू मालिनी की कहानी पर विश्वास नहीं करती है और मालिनी को धोखा देने के लिए आदित्य को पनिशमेंट देने का सोचती है। इमली आदित्य से बात करने जाती है। वहाँ आदित्य उससे कहता है कि अगर वो उससे फिर से सच छुपाने के लिए मना करने आई है तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा। इमली ने आदित्य को खुशहाल फैमिली की तस्वीर दिखाई और कहा कि हर रोज़ वो त्रिपाठी की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। उसने सीता मैया को वादा किया है कि वो उन्हें हमेशा खुश रखेगी। आदित्य पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। इमली कहती है कि वो फैमिली फ़ोटो में कहीं नहीं है। वो कहती है कि अगर त्रिपाठी फैमिली के बाहर निकलने को एक्सेप्ट नहीं कर सके तो वो इमली को बहू के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। आदित्य कहता है कि वो समझ सकता है कि इमली किस ओर से यहाँ पर ये बात कह रही है और किस दौर से गुजर रही है, लेकिन इमली को घर में अपनी जो सिचुएशन है उसे खुद बनानी होगी।
कोई भी पोजीशन ये तय नहीं करेगी इससे पहले कि उनके परिवार को कहीं और से ये सच्चाई पता चले। उन्हें इससे पहले परिवार को सारी चीज़ें बतानी ही होंगी। तो वहीं अन्नू ने आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आदित्य काम पर निकल जाता है और इमली को अलविदा कहते हुए उसे कहता है बाय मिसेस त्रिपाठी। तो वहीं इमली कहती है कि वो आज केसी से मिलेगी। बाद में वो सुंदर से टकराती है और वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अन्नू अपर्णा से कहती है कि मालिनी को प्रताड़ित करने के बाद वो कैसे सुखी रह सकते हैं। अपर्णा कहती है कि देव के ठीक होने के बाद वो तलाक के बारे में बाद में बात करने आते। अन्नू कहती है कि वो जानना चाहते कि आदित्य क्या चाहता है। उसने मालिनी को धोखा दिया और अब नौकरानी के साथ रहना चाहता है। हरीश ने कहा है कि वो इमली पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकती। राधा कहती है कि वो मालिनी को भी अफेयर के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। अन्नू कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। अन्नू यहाँ पर कहती है कि मालिनी की लाइफ में कोई नहीं, वो बिल्कुल अकेली है। वो पुलिस को बुलाती है और पुलिस ने खुलासा किया कि त्रिपाठियों के खिलाफ घरेलू हिंसा और उत्पीड़न जैसे आरोप हैं क्योंकि उन्होंने मालिनी को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से वो ससुराल छोड़कर माँ के चली गई है। उनके पास आदित्य के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी है। इमली कहती है कि ये सच नहीं है, उन्हें मालिनी से पूछना चाहिए। अन्नू कहती है कि वो मालिनी को चोट पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। इसके लिए इमली को भी अब भुगतना पड़ेगा। आदित्य अब जल्द ही इस बारे में बात करते हुए आप सभी को दिखाई देंगे, जहां पर ये सारा आप सभी को ड्रामा दिखेगा। तो वहीं इस शो के कल के एपिसोड में आप देखेंगे आदित्य अन्नू से लॉकअप में कहता है कि अगर वो इमली के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अन्नू ने इमली को ताना मारते हुए कहा कि देखो तुम्हारा आशिक तुम्हारे लिए कैसे परेशान है। इमली ने अन्नू का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि पहले अन्नू को समझना चाहिए कि सही और गलत में क्या अंतर है। यानी कि यहाँ पर जमकर ड्रामा होने वाला है और ये ड्रामा आप लोगों को कौन से नए मोड़ पर ले जाएगा वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो देखा गाइस, आप सभी ने किस तरह से अनु ने ना सिर्फ कंप्लेंट दर्ज कराई बल्कि यहाँ पर रिपोर्टर आदित्य त्रिपाठी को भी उनकी फैमिली के साथ जेल के अंदर डाल दिया है। लेकिन अपनी फैमिली को जेल के अंदर जाता देख इमली ने भी फैसला लिया है कि वो शांत नहीं बैठने वाली है, बल्कि वो तो यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब आप सभी की अन्नू को देने वाली है, जो कि हमेशा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही सोचती हैं। बाहर के लोग बाहर में जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब उन्हें सच का आईना अन्नू को दिखाएंगी इमली, वो भी कैसे, वो देखना होगा बेहद खास। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।